सो मच भुवनेश भैया, आपने बहुत ही अच्छी स्पीच रखी अपनी और बहुत ही अच्छे से हमें जो टॉपिक था, उसको बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ आज टाइम मैं ज्यादा नहीं लूँ, क्योंकि वो कनेक्ट आया तो सब लोग खुश हैं, तो चाहूंगी सब लोग 2-2 मिनट के लिए अपनी शेयरिंग जरूर रखें। अब नेक्स्ट मैं रचना मैम के लिए इन्वाइट करना चाहूंगी। प्लीज रचना मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मंच पे। देखिए रचना रचना मैम। मैम फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देने आ रही हैं, तो सभी लोग एक बार क्लैप करके उनका वेलकम करें। जी जी जी। थैंक यू रचना जी सो वेलकम। मच। थैंक यू सो मच वेलकम मैम। रचना जी, वेलकम। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सो मच मुझे इतनी रिस्पेक्ट से बुलाने के लिए। गुड इवनिंग ऑल ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑल पैनलिस्ट। माई सेल्फ रचना सिंह फ्रॉम वृंदावन यूपी से। तो सबसे पहले आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि हमारा ओ कनेक्ट लाइव हो चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए क्या सबके लिए। और मैं सबसे बिग थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सीईओ एस मुफारी जी का, जिनकी वजह से आज हमें ये जो खुशी मिली है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। तो जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है बी हैप्पी नाउ, तो इससे मैं बस यही कहूंगी कि सिचुएशन कैसी भी हो उसमें खुद कैसे रहना है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा है, अच्छा रिलेशन नहीं है या जीने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या है ये कि हम चीजों को खुशी के ऊपर रखते जाते हैं। यानी हर चीज ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं है। आप मेरी बात से एग्री ना हो, क्योंकि ये ट्रू है कि मतलब खुश रहना एक आदत होती है, ठीक उसी तरह होती है जैसे कि हम अपनी डेली रूटीन में अपनी एक आदतें बना लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना हमारी एक आदत बन जाती है, किसी को देर से सोने की आदत होती है, किसी को उठने की आदत होती है देर से, तो किसी को गाने सुनने की आदत होती है। तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है, हम ही लोग अपनी आदतें बनाते हैं। तो जब तक आपका मन नहीं होगा खुश होने का, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मतलब मुझे किस वक्त, मतलब किस चीज में मुझे खुशी मिल रही है, तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया का सबसे लग्जरी कार खरीद लो या चांद तारे पर आप चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी में या एग्जाम में या रिलेशनशिप में होने के बाद भी रोते रहना है, या उसके सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो आप हो, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग है, वो आप में है। उसी तरह हर इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। तो आप किसी दूसरे की थॉट या पर्सनैलिटी को चाह करके भी अपने अंदर नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार दूसरे भी आपकी पर्सनैलिटी या हालात भी बदल कर के आपकी तरह नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है आपको समझना है कि जैसे कि मैं पूरी दुनिया से यूनिक हूँ, उसी तरह से दुनिया में हर चीज, हर वक्त, हर शख्स की कैपेसिटी यूनिक है। तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, ना किसी से मुझे कोई जलन है। और जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे तो अपने आप को यूनिक समझोगे, तब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दोगे, तो आपका जो एक्साइटमेंट है तो वो सामने निकल कर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यानी मैं एक्सेप्ट किया कि हाँ आज मैं मुझे खुश रहना है, फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं यूनिक हूँ और किसी को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता, और तब आपको समझ आएगा कि मेरा कुछ अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अब आप ये बताओ कि आप किसी यात्रा पर जैसे जा रहे हो, आपकी कार पंचर हो गई है, तो क्या आप कार को छोड़कर चले जाओगे? नहीं ना। आपको पता है कि अभी ये पंचर है, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं इसका पंचर यहीं किसी आसपास की दुकान से बनवा लूंगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। यानी खराब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर सही करवा भी लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो कभी दोबारा खराब नहीं होगा? कहने का मतलब है खुश रहने का ये दूसरा तरीका है कि वक्त आता है और चला जाता है, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, आपका थॉट प्रोसेस सबसे अलग है। इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आपको ऐसे हालात से सीखना है या एक जगह बैठ के रोते रहना है।
बहुत से लोग दूसरों को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, खुद को भी ब्लेम करते हैं कि अभी जैसे यही एग्जांपल अभी मैंने कार का दिया है, तो अभी इसी पे देंगे कि अरे मुझे कार से आना ही नहीं चाहिए था, मैं ट्रेन से आ जाता, बस से आ जाता। तो ये ब्लेम करोगे कि सारी दुनिया को अगर आप ब्लेम करते रहोगे तो करते ही रहोगे, इसका कोई सॉल्व नहीं निकलेगा। इसलिए उस चीज को आप पहचानो अपने आप को, चाहे आप कहीं भी हो, आपको कैसी भी सिचुएशन से गुजरना पड़े, आपको उसको सोल्यूशन आपको ही ढूंढना है, तो आपको तुरंत कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। जिस मकसद से जिंदगी के सफर निकले थे उसको हर हालत में पूरा करना है। इसलिए बिना सिचुएशन के जस्टिफाई किए बिना, फालतू के सेंटेंस के उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा, वो मेरे साथ ऐसा करना चाहता है, मैं इस लायक हूँ, ये सब बेकार की चीजें हैं। इसके बाद मैं यही कहूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही हूँ, बट इतना ही बोल पाऊंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटमेंट है। इतना ही कहूंगी कि बुरे हालात को एक्सेप्ट करो, अपने आप को पहचानो। अच्छा और बुरा समय एक टायर की तरह होता है, जब आप टायर घूमता रहेगा, सुख दुख आते जाते रहेंगे। ना खुद को दोष दें और ना ही दूसरों को, क्योंकि जो भी आपके पास होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीजन जरूर होता है। इसलिए माफ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। सबसे जरूरी आज से ही अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू करो, अपने जीने का मकसद पहचानो। और लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी कि एक स्माइल तो बनती है, बी हैप्पी नाउ। यही इतना ही मैं कहूंगी। आपने मुझे इतना सुना अच्छे से, थैंक यू सो मच सभी लोग। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। जी, थैंक यू सो मच रचना मैम। और बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी आपकी प्रेजेंटेशन, फर्स्ट टाइम थी, बट लग नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम था। और आपको लग रहा है कि आप नर्वस फील कर रही थी, लेकिन मुझे यहाँ से लग रहा था कि बिल्कुल नर्वस फील नहीं थी, आप बिंदास बोली हो, बहुत अच्छा बोली हो। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।